मैंने कुछ दिन पहले ना यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड किया था, आर्मी वाइफ को क्या क्या लागू है, अगर डिवोर्स होता है तो मेंटेनेंस अलाउंसेस क्या लागू है। तो मैंने वहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरह की कमेंट्स मेरे पास आएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, उन वीडियोस में लाइक कम है, व्यूज़ जितना है उससे ज़्यादा कमेंट्स हैं। मतलब अगर समझ सकते हो कि 8,000 की व्यूज़ है तो उसमें कम से कम 1,000 की कमेंट्स है। और कमेंट्स इतनी दुख भरा होता है कि मतलब मैं सोच के पढ़ के मुझे आंख से आंसू आ जाते हैं। जब मैं वीडियो अपलोड किया था तब मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे कमेंट्स मेरे पास आएंगे। मैंने ये ऐसे टाइप के ना 3-4 और वीडियोस भी अपलोड किए थे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भर भर के मेरे ईमेल्स पे मैसेज आए, कमेंट सेक्शन भर गया दुख की कहानी से। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको कि इस प्रॉब्लम को कैसे सल्यूशन करना है। कुछ प्रॉब्लम तो ऐसा है कि उस प्रॉब्लम में कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप सोचते हैं, जो भी गर्ल्स देख रहे हैं या फिर बॉय जो भी फौजी है वो देख रहे हैं वीडियोस को, हमेशा याद रखें जो दोनों का योगदान है वो सेम बराबर रहता है। अगर आप एक फ़ौजी आप सोचेंगे कि मैं ज़्यादा ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा फटीग कर रहा हूँ या फिर मैं ज़्यादा पैसा भेजता हूँ, औरत घर में बैठ के क्या करता है। देखिए, आप यहाँ पर लड़ रहे हैं, वो उस हालात में लड़ते हैं, वो आपके पेरेंट्स से लड़ते हैं, अपनी जो बच्चे हैं अपने जो आसपास की सराउंडिंग्स की पीपल्स हैं उनसे लड़ते हैं। एक जो रोमांटिक फील्ड होता है, एक सेक्सुअलिटी फील्ड होता है, उससे भी वो गए गुजरता है, क्योंकि आप जाते हो 6 महीने तक आते नहीं छुट्टी, 8 महीने तक आप छुट्टी नहीं आते, उससे भी वो सेक्रीफाइस करते हैं। अगर उनकी सेक्रीफाइस हम देखें तो बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, आप लोग भी कर रहे हो, 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, 20 घंटे ड्यूटी कर रहे हो। तो दोनों तो अगर सैक्रिफाइस कर रहे हो तो ये डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है, वो क्रिएट क्यों हो रहा है और उसकी सोल्यूशन क्या है। मेनली ये दोनों चीज़ें मैं समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले ये डिस्टर्बेंस आता है इसलिए है, दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब एक बीवी को अपने पति का जो काम है वो समझ में नहीं आना। मान लीजिए एक न्यू शादी हुआ है और फिर वो लड़के आया है, वो फौजी परिवार से नहीं है, वो पहली शादी करके आया और एक फ़ौजी से शादी किया। फ़ौजी का जो काम होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, हर एक चीज़ ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। उनकी कुछ एक SOPs होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इस तरह के वो कुछ शेयर कर सकते हैं और कुछ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो देश की सिक्योरिटी रिलेटेड होता है। और हर टाइम आपको ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ हूँ, ये फ़ोटो खींच के देख लो, यहाँ वीडियो कॉल्स कर लो, यहाँ हूँ मैं, वहाँ हूँ। कभी कभी 18 घंटे, फ़ौज में तो 16 घंटे से तो नीचे ड्यूटी है ही नहीं, चाहे आप फील्ड में पोस्टिंग है या फिर पीस एरिया में पोस्टिंग है। तो उतना काम करने के लिए एक सिविल में बंदा काम करता है 8 आवर्स की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे की काम करता है। लेकिन यहाँ पर 16 से लेकर 18 घंटे का हर दिन का काम होता है, जब तक वो बंदा छुट्टी ना जाए। तो इस हिसाब से वो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कोई एक ड्यूटी करके आ रहा है, उस दिन कॉल नहीं कर पाए, बट उसकी वाइफ उसको वेट कर रहा है, उसको कॉल लगाया जा रहा है, कॉल नहीं लग रहा है। फिर इसकी जो घर में जो वाइफ अकेली रहती है, उसकी मदर फादर जो लड़का का रहते हैं, जिसको हम सास ससुर बोलते हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया, उसकी जो सिस्टर होंगे उस फौजी के, उन्होंने कुछ बोल दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, वो चीज़ें उसने उसके ऊपर डाल दिया, उस फौजी के ऊपर डाल दिया। 16 घंटा ड्यूटी करके आने के बाद उसके सीनियर ने कुछ बोले होंगे, जूनियर ने कुछ बोले होंगे, उसकी जो प्रोफेशनल वर्क काफ़ी हेडेक वाला है, तो वो बहुत सारी चीज़ें सुना होगा। अभी आप लोगों ने जैसे जितने भी वाइफ्स है उन्होंने उसके ऊपर डाल दी, अब मदर फादर अलग से फ़ोन करके उसके ऊपर डालेंगे कि तू अपनी बीवी के बात पे चलता है। बीवी बोलेंगे तुम अपने माँ बाप को नहीं बोलते हो, माँ बाप की बातों पे चलते हो। फिर माँ बाप बोलेंगे तो अपनी बीवी की उसमें चल रहा है। और यहाँ पर उसके सीनियर्स कुछ बोलते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, उसकी जूनियर कुछ गलत काम कर ले तब भी उसको सुनना पड़ता है। तो हर चीज़ों से वो गुजरता है। माँ बाप को कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि जो भी है वो आज की डेट में जितने भी कमा रहे हैं उस माँ बाप की है, चाहे वो गलत बोले या फिर सही बोले, उसको चुप रहना ही पड़ता है। क्योंकि जो भी कुछ आज बना है, आज 50-60 हज़ार रुपया कमा रहा है, 80 हज़ार कमा रहा है, उनकी बदौलत है। अगर उन्होंने छोटे टाइम से उसको पढ़ाया लिखाया नहीं होता, यहाँ तक नहीं लाता है, क्योंकि पेरेंट्स की सेक्रीफाइस हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और उनको अगर हम बोल देंगे कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं है, मेरे पत्नी के साथ ये मत करो वो मत करो, फिर उनको वो चीज़ें ज़्यादा फील होता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकल जाता है, बस हमें थोड़ी सी पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, हमें थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी हमारे ऊपर लेना पड़ता है। तो जैसे सभी ने उसके ऊपर डाल दिया, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुसाइड केस हाल ही में बहुत ज़्यादा, अगर आप गूगल पे जाएंगे आर्मी और डिफेंस के सुसाइड केस देखेंगे, हर साल कम से कम 700 के 800 500 से 700 फौजी खुद सुसाइड कर लेते हैं इसी की तरह, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते। अगर वो बीवी को बोल देता है तो बीवी के नज़र से गिर गया और बीवी बोलता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अब वो
पेरेंट्स को बोल दिया, पेरेंट्स बोलते तो बीवी के बात पे चला गया, इतने साल तुझे बड़ा किया, खाना पिलाया खिला दिया। अब वो पेरेंट्स को बोल गए तो उसके भाई ने देखा, वो भाई गुस्सा हो गया कि पापा मम्मी को कैसे बोल दिया, कल एक लड़की आया उसके लिए कैसे बोल दिया, सीनियर को तुम यहाँ पर बोल नहीं सकते, जूनियर को बोल दिया, जूनियर ने उल्टा काम किया, उसके लिए भी तुम्हें गाली खाना पड़ेगा। तो मल्टीपल्स ऑफ प्रेशर उसके ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक फ़ौजी की जो वाइफ है उसकी काम है जो प्रेशर हैंडल कर रहा है उसके हस्बैंड को थोड़ी सी रिलैक्स करवाना। बट नाउ डेट में क्या होता है, जो रील्स की ज़माना आ गई, इंस्टाग्राम में एक कोई भी रील्स डाल देता है कि फ़ौजी ऐसे प्यार करता है, फ़ौजी ऐसे पैशनेट होते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं ना, जो वाइफ्स घर पे रहते हैं उनको इफेक्ट कर रहा है वो चीज़ें कि हाँ ऐसे ऐसे रियलिटी में होता है। रियलिटी में ऐसे लाइफ नहीं होते फ़ौज में काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ होते हैं। जो अपनी क्वार्टर्स में रहे होंगे उनको पता होगा कि फ़ौज में एक फ़ौजी कितनी बिजी ड्यूटी करता है और कितनी हेडेक के साथ ड्यूटी करता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे वो चीज़ें आपको समझ में आएगा, ऐसे अगर देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं फ़ौजी के ऊपर। फ़ौजी क्या होते हैं, थोड़े एंगर होते हैं, पॉजिटिव टाइप होते हैं और थोड़ी सी एग्रेशन टाइप होता है। तो यहाँ पर मेरे फ़ौजी भाइयों को रिक्वेस्ट है, घर में कोई भी प्रॉब्लम्स होता है दैट इज़ बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए कि साइलेंट रहिए, ना वाइफ की तरफ जाइए ना पेरेंट्स की तरफ जाइए, शांत रहिए। जितना आपसे होता है कोशिश करके देखिए, इतने सॉल्व होता है उतनी ही कोशिश करिए। ज़्यादा अगर आप एंटर करेंगे मैटर पे तो घर टूट जाता है, इसलिए आप शांत रहिए, ठीक है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है आपके दोनों के बीच में, तब जाके वो बात डिवोर्स तक आता है। कोई की किसी की 6 महीने की बेबी है उसको डिवोर्स, कोई मेंटेनेंस फाइल कर रहा है उसको मिलता नहीं। यहाँ पर मैं आर्मी वाइफ्स को बताना चाहूँगा, अगर आप मेंटेनेंस फाइल करते हैं, अगर ये मत सोचना है कि आपको 2 दिन में मेंटेनेंस मिल जाएगा, इस चक्कर में कभी नहीं होना। क्योंकि मेंटेनेंस करने के बाद उसमें बहुत सारे केसेस चलेंगे, अभी बहुत केसेस पेंडिंग है, तो आपको कहीं 3 साल 4 साल 5 साल भी रख सकता है। और मेंटेनेंस अलाउंस 8,000 से शुरू होकर 20-25 हज़ार तक मिलता है, मिनिमम 8-10 हज़ार मिलता है। जिस आज की डेट में जहाँ पर तेल की एक बोतल 1 लीटर सरसों का 200 रुपया है, तो 8,000 से 10,000 से आपके काम नहीं चलेगा। तो आप कुछ ज़्यादा एडजस्ट करिए और आपकी जो हस्बैंड है वो अपने आप थोड़ी सी और एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट से ही लाइफ चलता है, चाहे वो कितनी भी बड़ा आदमी हो, एडजस्टमेंट से ही लाइफ चलता है। हर एक फील्ड में अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा, आपस में कोऑपरेशन नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, चाहे वो लव हो या फिर फैमिली मैरिज के बाद जो भी है, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं है, ठीक है। वो फिर नीचे नीचे ऊपर होते होते एक दिन गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो विवाह का एक बंधन होता है, बहुत प्यार सी बंधन होता है, इसको बना के रखिए, अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए। एक बार वो बोलते हैं ना, रस्सी को अगर ज़्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगा। टूटने वाला रस्सी फिर जुड़ तो जाएगा, लेकिन उस तरह के मजबूत जो होता है ना, उसके अंदर जो मजबूती होता है वो फिर नहीं आएगा। फिर वो रिलेशनशिप में मज़ा नहीं आएगा। फिर वो पति कहीं और जाएगा, उसको कोई और अदर चॉइसेस आए, क्योंकि वो पूरा दिन ड्यूटी करता रहेगा। इसकी उसकी बात आते ही आप सुनाओगे, घर वाले सुनाएंगे, फिर वो अदर ऑप्शन देखेगा, कोई लड़की उसकी लाइफ में आएगा, फिर वो लड़की जो ये चीज़ चाहता है, रिलैक्स होना चाहता है, उस लड़की के साथ उसको मिल जाएगा, फिर वो उस तरह से चला जाएगा। क्योंकि हम इंसान हैं, लगाव किसी से भी हो सकता है। आप एक जानवर के साथ 10 दिन रहिए, उसको खाना खिलाए, आपके साथ लगाव हो जाता है। तो अगर एक इंसान के साथ आप 1 महीना 2 महीना 4 महीने बात कर लेते हैं, वो आपको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं वो लगाव आ जाता है। फिर वो चीज़ें अगर आ गया, फिर वो टूटना बहुत दिक्कत है। आगे जो आपकी सिचुएशन है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, दोनों तरफ से झगड़े चलेंगे, फिर केस डिवोर्स तक जाएगा। फिर डिवोर्स में 3 साल चलता रहेगा। आपके अगर किड्स होंगे, बच्चे होंगे, वो बेचारे ना माँ के होंगे ना बाप के होंगे, ना इनकी एजुकेशन ठीक से ढंग से हो पाएगा, तो मल्टीपल सिचुएशंस आएगा। तो ये जो वजह है, आप रील्स पे ज़्यादा कभी भी जो आप देखते हैं व्हाट्सअप में या फिर इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, यूट्यूब्स में फ़ौजी और फ़ौजन की वीडियोस देखते हैं, शूट करते हैं, वो सारे फेक्स होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से, अगर आप राजस्थान वगैरह पंजाब वगैरह जाएंगे, 1000 रुपये में यूनिफॉर्म मिल जाता है, उसको पहन के भी वीडियो बनाते हैं, फेक वीडियोस बनाते हैं। जो एक रियल फ़ौजी है वो कभी भी अपने वीडियोज़ यूनिफॉर्म में यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है उसकी देश की सिक्योरिटी, वो कितना प्यार करता है अपने देश को और देश की सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं जाएगा। उसको पता है उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है और बहुत बड़ी एक्शन हो सकता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स वीडियो मिल जाएंगे कि मेरा पति ऐसा कर रहा है, मेरा पति वो कर रहा है, और मेरे बीबी ऐसा है, मेरा बीबी ऐसा है। लेकिन उन दोनों के बीच में जो झगड़े होते हैं ना, कोई आपको नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। कभी किसी के झगड़े आपको यूट्यूब में नहीं दिखाया जाएगा, इंस्टाग्राम में नहीं दिखाया जाएगा। हो सकता है आपकी लाइफ से ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी लाइफ में होता है। शो ऑफ वाले जो लाइफ है बहुत आ चुका है, उस शो ऑफ में ना पड़े, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग रखें, आपके पति क्या चाहते हैं,
हाँ, बंदा ड्यूटी करने के बाद उनको थोड़ा सेक्सुअलिटी, क्योंकि आप क्या करते हो, आप 6 महीने 7 महीने बाहर रहते हो, तो कहीं न कहीं वो जो एक चीज़ है वो एक फैक्ट है। इसमें हँसने की या फिर हम सोचने की बात नहीं है, वो भी एक फैक्ट है। तो उसके बारे में डिस्कशन करना, कभी उस तरह की बात आप कर लिए, चैट्स कर लिए। अगर आपकी पति की कोई और फैंटेसी है उसको आप रेस्पेक्ट करना, बीवी की कोई और फैंटेसी है उसको कोई रेस्पेक्ट करके अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप चलेंगे, बॉन्डिंग बना के चलेंगे, उनकी माँ-बाप चाहे कितने आपको बोले, उसकी भाई-बहन आपको कितने भी बोल ले, तो आपके बीच में वो जो चीज़ें टूटने वाला चीज़ नहीं आएगा, और जो आपकी बॉन्डिंग बिल्कुल बना रहेगा। वो तब बना रहेगा जब आप दोनों की जो थिंकिंग है, दोनों म्यूचुअल में रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी पति ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा चाहते हैं आपसे कि हाँ, इस चीज़ों में आपसे मेरे से ज़्यादा बात करना है, या फिर ये चीज़ें हम मज़े के लिए करते हैं, या फिर ये चीज़ें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा होने के लिए करते हैं, तो आपको उसको रेस्पेक्ट करना है। और फिर आपकी जो पत्नी है, अगर वो चीज़ें उनको शॉपिंग में इंटरेस्ट है या फिर ये चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आपको भी वहाँ पर उनको सपोर्ट करना है। तो जब दोनों की तरफ से सपोर्ट आता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने के बाद चाहे कितने पेरेंट्स बोल लीजिए या फिर रिलेटिव्स बोल लीजिए, बोल के वो एक दिन शांत हो जाएंगे। बट लेकिन अगर आप एक छोटी छोटी बात पे कि मेरे फौजी मेरे ऊपर गुस्सा होता है, या फिर उसकी कॉल्स नहीं आते हैं, या फिर उस किसी और लड़की के चक्कर में पड़ा है, ये सब चीज़ें अगर आप वेरीफाई ना करके छोटी छोटी बातों पे एक बड़ा बनाएंगे, लॉसेस आप दोनों की होगी, बाहर वाले सब मज़े लेते रहेंगे, ठीक है। लॉसेस आप दोनों की लाइफ की होगी, और अगर बच्चे होंगे उसकी लाइफ के होंगे। तो अपनी लाइफ ख़राब मत करिए, मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है। आप अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए, जो जो चीज़ें मैंने बताया शेयर करिए अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं। आपकी क्या पर्सनल व्यू है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। इससे और जो शेयर करने से जो भी हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में बॉन्डिंग थोड़ी सी और बन सकता है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड जय हिंद।